नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। ठिकाना श्री गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में रविवार 23 नवंबर 2025 को आयोजित रोशनी 2025 आध्यात्म से उपचार एवं सनातन संकीर्तन कार्यक्रम से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में ख्यातिनाम डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील दंड ने बताया कि आध्यात्म, संतुलित दिनचर्या और सही खान पान अपनाकर कई रोगों से राहत पाई जा सकती है। इस मौके पर प्रदेश के 100 से अधिक संगठनों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम संयोजक सर्वेश्वर शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में ज्योतिषी अनुपम खोजोली, सुनील उदैया, अरुण अग्रवाल, तरुण माथुर, महान शर्मा, प्रवीण शर्मा तथा कई अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। आध्यात्मिक उपचार पर विशेष सत्र में संत प्रकाश दास जी महाराज, रसिक पुष्पेंद्र चौहान, वृंदावन और जोजो जानी की भक्ति प्रस्तुतियों ने वातावरण को भक्ति में बना दिया। कार्यक्रम में लाइफ लाइन क्लब की औपचारिक शुरुआत भी की गई, जिसका सभी ने स्वागत किया। रोशनी 2025 की बधाई, शुभकामनाएं। भगवान राधा गोविंद के चरणों में अध्यात्म के साथ रोशनी का भव्य दिव्य आयोजन हो रहा है। एक ही उद्देश्य है सुनील जी डॉक्टर साहब का कि रोशनी परिवार के लोग सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और अध्यात्म के साथ, भगवान की भक्ति के साथ भजन, सत्संग और सत्कर्म करते हुए अब बीमारियों से दूर रहें, निरोगी रहें और डायबिटिक नाम की खतरनाक बीमारी किसी के शरीर में ना हो, उसके लिए अध्यात्म और सत्संग एक मार्ग है। तो मैडम, आपका परिचय और इस कार्यक्रम में जो इतनी अनुभूति हुई, लोगों को भक्ति में जो माहौल बना, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं निशा पारेख और इस कार्यक्रम की संयोजक भी, और दूसरी चीज़ की रोशनी से मैं पिछले लगभग 4 साल से जुड़ी हुई हूँ और इस साल बहुत सारे अट्रैक्शन डॉक्टर सुनील दंड ने इसमें डाले, जिसमें कि जयपुर की जनता, यहाँ आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा पंडाल भी आज कम पड़ गया, और प्रकृति, संस्कृति और स्वास्थ्य को लेकर ये एक परिचर्चा, जिसमें कि डॉक्टर सुनील दंड डायबिटीज़ और अनेकों रोगों से लोगों को बचाने के लिए प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करते हैं। और इस साल, क्योंकि हमारे सभी सामाजिक संगठन इसमें जुड़ते हैं, इस साल लगभग 100 से अधिक संगठन इसमें जुड़े और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए और बहुत सुंदर एक आयोजन रहा ये, और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और लाभ और हमारे सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये एक प्रयास रहा। यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी बहुत भारी मात्रा में जो देखा गया है, जॉनी जूजू आए थे, उन लोगों ने भी बहुत इतना अच्छा माहौल बना दिया। उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जॉनी और जोजो का जो डॉक्टर सुनील दंड ने किया कि उनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ अभी है, और उसी को देखते हुए स्वास्थ्य को लेकर परिचर्चा उन्हीं के माध्यम से आज की गई, तो एक अलग सा अट्रैक्शन था और बहुत ही खूबसूरती इस कार्यक्रम की शायद और ज़्यादा बढ़ गई इस चीज़ को लेकर जॉनी और जोजो के माध्यम से। यहाँ पर मतलब यूथ भी आई, बड़े और बुजुर्ग लोग भी आए, आपको लगता था इतने लोग आएंगे? देखिए, यूथ आज के समय में देखा जाए तो धर्म और संस्कृति को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर है, हर जगह देखने को मिल रहे हैं, और रोशनी कार्यक्रम में भी यूथ का इतनी बड़ी संख्या में आना, ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। और हमें उम्मीद थी, जिस तरीके से प्रमोशन चल रहा था, सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट थे, इतने संगठन इसमें काम कर रहे थे, तो इस संख्या के बारे में अनुमान था, लेकिन हमारे अनुमान से अधिक आज संख्या थी। लगभग कितने लोग मैम आए होंगे? लगभग मुझे लगता है, मतलब आंकड़ों में दर्ज नहीं किया जा सकता, मैं एक फिक्स आंकड़ा नहीं दे सकती इस चीज़ के लिए, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग आए और हमें बहुत खुशी है कि ये कार्यक्रम बहुत ही सुपर सक्सेस रहा। रोशनी कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, स्वस्थ भारत, अखंड भारत, कि बच्चों को, युवाओं को किस तरह से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों को प्रकृति से जोड़कर ग्रीन हेल्दी लाइफ जीने के लिए, साथ में हमारे जो संस्कृति है और रीति रिवाज है, उनको अपनाकर परिवार और संस्कारों के साथ हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे साध सकते हैं, यही रोशनी का उद्देश्य है। और इस रोशनी कार्यक्रम को अध्यात्म के माध्यम से इसलिए जोड़ा, अध्यात्म एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों की हम रक्षा कर सकते हैं। बिकॉज हम डॉक्टर्स हैं, हमारी दवा से सिर्फ 50% पेशेंट ठीक होता है, 50% तो अध्यात्म से ही ठीक होता है। दवाइयाँ सिर्फ 50% काम करती है, बाकी 50% काम तो हमारा मन और तन ही करता है। बीमारी फैलने का जो कारण है, कहीं ना कहीं सिस्टम में फेलियर है, क्योंकि जनरली क्या है, आजकल हम छोटी छोटी बातों से इतनी ज़्यादा आहत हो जाते हैं, क्रोध करने लग जाते हैं, शंका करने लग जाते हैं,
स्ट्रेस बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अब बीमारियां बढ़ रही हैं। हम लोग कहते हैं जब विचारों का पतन होता है तभी स्वास्थ्य का पतन होता है। अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो विचारों को अच्छा रखें, उसके लिए परिवार के साथ रहें और संस्कारों के साथ रहें। बिकॉज सनातन धर्म के अंदर 16 संस्कार है, लेकिन आज की तारीख में हम 15 संस्कार भूल चुके हैं। हमें सिर्फ एक ही संस्कार याद है, वह है अंतिम संस्कार। सिल्फी फाउंडेशन है, इनका जो दंड डायबिटीज़ फाउंडेशन है वो यहाँ पे जुड़ा है। उसके अलावा काफ़ी संगठन हैं जिनके नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं सबसे पहले तो सभी संगठनों का धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरे जयपुर के जो विभिन्न संगठन हैं, महिला संगठन है, पुरुष संगठन है, और काफ़ी जो अध्यात्म को लेके संगठन है, सनातन की रक्षा के लिए जो संगठन चल रहे हैं, उन सभी संगठन वालों का मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करूँगा। गोविंद देव जी मंदिर प्रशासन का भी आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने यहाँ हमारे को जगह दी और बहुत ही ज़ोरदार आयोजन कराने के अंदर इन्होंने सहयोग दिया। उसके अलावा आध्यात्म से उपचार, ये एक नया मतलब डॉक्टर सुनील दंड खुद एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, डायबिटीज़, थायराइड और जो भी हार्मोन्स की बीमारियाँ हैं उनको ठीक करते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि हार्मोन्स को हम आध्यात्म से भी ठीक कर सकते हैं, मेडिटेशन से भी ठीक कर सकते हैं, भगवान की पूजा से भी कर सकते हैं। कुछ तरीके जो इन्होंने बताए हैं कि दीपदान करने से मानसिक जो अवसाद है वो दूर होता है। ऐसे करके कई तरीके ऐसे हैं अपने भारतीय संस्कृति के अंदर। उन्हीं सभी चीज़ों को ये जयपुर से एक इसका आगाज़ किया गया है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसकी पूरी मुहिम छेड़ी जाएगी। और आध्यात्म से उपचार और उसके साथ साथ सनातन संकीर्तन हम साथ रखेंगे, क्योंकि म्यूजिक इज़ मैजिक। और इसी कार्यक्रम को हम आगे और बढ़ाएंगे। विगत 6-7 साल से रोशनी कार्यक्रम चल रहा है, जो लोगों के जीवन में रोशनी ला रहा है, और विभिन्न तरीक़ों से हम और भी कई उपयोग करेंगे। और भी संगठन हमसे जुड़े हैं जिनको हम लेके आध्यात्म से जोड़ेंगे, और लोगों को आज ये अंग्रेजी दवाएं बहुत कम से कम खानी पड़े, बहुत इमरजेंसी हो तो ही खानी पड़े। बाकी हम चाहते हैं कि 99% एक व्यक्ति अपनी केवल दिनचर्या चेंज करके, अपना केवल खाने का ढंग चेंज करके अपना जीवन बहुत बढ़िया सुकून से जीवित कर सकता है। मैं सर्वेश्वर शर्मा, कार्यक्रम संयोजक, रोशनी आध्यात्म से उपचार, सनातन संकीर्तन। डॉक्टर सुनील जी जो है उन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे, तो मैं उनका बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ पे पहुँचा, और वो भी गोविंद देव जी के मंदिर में। मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि गोविंद देव जी मंदिर में जाऊँ और एक स्टोरी पोस्ट करूँ और वहाँ पर बोलूँ कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन श्री जी की ऐसी इच्छा थी कि डॉक्टर जी के हाथ में ये यहाँ तक मैं पहुँचा और यहाँ तक मैं आया। और सर, यूथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम सारी चीज़ों को लेकर था कि डायबिटिक पेशेंट वगैरह, यहाँ पर बहुत सारी यूथ आई, ऊपर से बहुत ऐसे लोग आए जिनको आपका एंटरटेनमेंट भी इसके साथ देखने को मिला। देखो, इस प्रोग्राम के बारे में अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि लोग कहते हैं कि समोसा नहीं खाना चाहिए। मैं समोसे का फ़ैन हूँ, लेकिन मैंने अभी थोड़े दिनों से छोड़ दिया है क्योंकि पेट ज़्यादा आ गया था। और मीठा भी मीठा तो मैं इसलिए नहीं खाता क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं मीठा शुरू से ही नहीं खा रहा हूँ। तो मुझे मेरे गले का ध्यान रखना पड़ता है और मीठा नहीं खाता मैं। और सर, यहाँ पर हालांकि कार्यक्रम एंड मोमेंट पे हो गया, लेकिन बच्चों को में क्या क्रेज़ देखने को मिला? बच्चों में क्रेज़ अच्छा होता है। देखो, जब हम मिलते हैं और जब बच्चे बोलते हैं ना राधे राधे, तो वो बड़ा अच्छा लगता है हमें कि वो राधे राधे बोल रहे हैं। और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए लोगों को। जब मैं लेटेंट में गया था, जब मुझे गाली से संबोधित किया था जॉनी को, लेकिन अब वही लोग जयपुर जॉनी को राधे राधे बोलते हैं, तो इससे ज़्यादा हमारे लिए सबसे बड़ी बात और क्या होगी। सर, एक छोटा सा मैसेज और एक थोड़ा सा बता। छोटा सा अगर मैं मैसेज मेरी लाइफ को देखकर दूं तो देखो, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। आप डिप्रेशन हर किसी को होता है, चाहे वो अपनी पर्सनल स्थिति को लेकर या फिर वो लोग प्यार में पड़ जाते हैं। आजकल के लोग जो डिप्रेशन बहुत प्रकार के होते हैं। मैं भी डिप्रेशन से झेला हुआ हूँ, लेकिन डिप्रेशन में ऐसा नहीं है कि आपको हार माननी है, आपको लड़ना है उससे। और दूसरी ये चीज़, हर इंसान के पीछे एक अंदर एक आर्ट छुपा होता है। अब उस आर्ट को आपको बाहर निकालना है कि आप उस अपना अंदर जो है वो आर्ट क्या चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने किसी से ना तो सीखा है, ना ही मेरा इसमें मैंने किसी से यूट्यूब से देख के सीखा है। ये अपने आप से आया, श्री जी की कृपा है। और श्री जी की कृपा ऐसी हुई कि शायद मतलब मैं बोल नहीं सकता मेरे शब्दों से कि कितनी कृपा हुई है। और सर, आप थोड़ा सा आवाज़ हमें निकाल के दिखाएं प्लीज़। प्लीज़ सर, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। राधे राधे, कैसे हो?